तो दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं हमेशा आपके लिए यूनिक और डिफरेंट लेकर आता रहता हूं। दोस्तों आज भी आपके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। दोस्तों बिजनेस ऐसा रहने वाला है जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान से आप बचाने वाले हैं। दोस्तों प्रोडक्ट ऐसा रहने वाला है जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह की डाई होती है, एक 12 पीस की होती है, एक 24 पीस की होती है। मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आप इस मशीन से दोस्तों रोजाना के मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट की जो आपकी कॉस्ट आती है 60 पैसे से स्टार्ट हो जाती है, और यही 60 पैसा दोस्तों आपको जो एंड यूजर होता है, जो ग्राहक होता है, 10 से 15 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट सेल होता है। और इस तरीके से यदि आप बड़े लेवल पर काम करते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन के आगे मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए इस तरीके से आप मार्केट में इसको सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है कि कंपनी खुद दावा कर रही है कि यदि मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो कंपनी आपसे बना बनाया माल ले लेगी, पूरा लिखित रूप में, पूरा एग्रीमेंट के साथ आपसे ले लेगी। क्योंकि कंपनी का यह कहना है कि दोस्तों इस प्रोडक्ट यदि आप बनाते हैं तो मार्केट पूरी खाली पड़ी है। यदि आप भी इस प्रोडक्ट को मार्केट में कहीं ढूंढने जाएंगे तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन इसका बहुत कम रहने वाला है। दोस्तों इस तरीके से ये मशीन जो है वो होने वाली काफी छोटी सी मशीन है और 10 बाई 10 के रूम में भी आ जाती है। तो देख सकते हैं कितना यूनिक और शानदार आज का जो कॉन्सेप्ट है ये होने वाला है। प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाना, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से इसकी रेसिपी तैयार की जाती है। और ये लगभग दोस्तों 2 से 3 मिनट के अंदर आपका रेडी हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितने बैच का माल आप तैयार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसीजर क्या है और कौन कौन सी चीज़ इस प्रोडक्ट को बनाने में लगती है। ये हमारा मैदा है, तो पहले हम इसमें मैदा डालेंगे। इसके बाद ये हमारा मकई का आटा है इसमें, फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। फिर हमारा ये रागी का आटा है, इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे इसमें। देन उसके बाद हमारा ये आता है बेकिंग सोडा, इसको हम मिक्स करेंगे इसमें। जस्ट इसको थोड़ा सा इसको क्वांटिटी में इसमें मिक्स करना है। ये चावल का आटा है, इस चावल के आटा को मिक्स करेंगे हम इसमें। अब देन इसमें आप कोई भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए, लाइक शुगर ऐड कर सकते हैं, चीनी, या फिर आप इसमें जो गुड़ का पाउडर होता है जैगरी वो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको फ्लेवर के लिए और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट फ्लेवर आपका है, इलायची फ्लेवर है, फ्लेवर्स के लिए आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और देन इसके बाद इसमें जो लगता है वो आपका कोई भी वेजिटेबल एडिबल ऑयल लगता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑयल है, इसको हम थोड़ा इसमें मिक्स करेंगे जस्ट उसकी क्रंचीनेस को बनाने के लिए। जैसा कि हमने नॉर्मल भी आपने घर में देखा होगा कि आप कुछ भी ऐसा चीज़ क्रंची वाली चीज़ें बनाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल का या इस तरह की चीज़ें डालते हैं जिससे उससे क्रंचीनेस बनी रहे। तो इसमें हम इसमें ये मिक्स करेंगे हम। अब इसके बाद इसमें हम इसको पूरा बैटर तैयार करने के लिए इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे। आप मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट और एनहांस करना है तो। आप अपने प्रेफरेंस, अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल पानी का यूज़ करेंगे। ये भी हम आपको छोटे क्वांटिटी में दिखा रहे हैं, इसलिए जस्ट ये अभी हम इस तरीके से मैनुअली कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़े बड़े लेवल पे, जैसे आप लार्ज स्केल पे ऑब्वियसली बात है बनाते हो, तो आप इसकी मिक्सर मशीन अलग से आती है, उसके हेल्प से आप इसको कर सकते हो पूरे बैटर को रेडी। तो ये इस तरह का इसका ट्रे आता है, मोल्ड आता है बेसिकली। इसमें आपका ये 12 मोल्ड्स का है, 12 ट्रे का है। तो इसमें जो भी हमने बैटर अभी आपको दिखाया था, पूरा जो हमने बैटर बना के रेडी किया है, हम इसको कप की हेल्प से इसमें सारा पोर करते हैं, मीन्स इसमें सारा डालते हैं उस बैटर को। तो अभी हम इसमें ऑयलिंग करते हैं ताकि जो भी हम प्रोडक्ट अभी बना के रेडी करेंगे वो डाई पे हमारे डायरेक्ट चिपके ना। तो आप ब्रश के हेल्प से इस पे ऑयलिंग कर सकते हैं। जस्ट आपको सिर्फ इसमें एक हल्का सा लगाना होता है, पूरा अच्छे तरीके से नहीं, पूरा मिक्स नहीं करना आपको, जस्ट एक हल्का सा आपको उस पर ब्रश मारना होता है। अभी जो हमने सारा का सारा चीज़ जो बैटर तैयार किया था, जो ट्रे में डाला, अब ये सारा का सारा चीज़ हम डाई में इसको डाल रहे हैं। डाई में सारी चीज़ें हम पोर करेंगे। अब इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, प्रेस करके इसको हम बंद कर देंगे। आपने सारी चीज़ें इसमें फिर से डाल के अब आप इसको फिर से रिफिल करते हैं, ताकि जितनी अच्छी आपकी डबल कोटिंग होती है तो ये सस्टेन या स्टेज है उतनी ज़्यादा देर करता है आपका। फिर से आपने सेम सारे बैटर को इसमें डाला था और फिर इसको आपने रिफिल करके अब देन इसको आप अगेन प्रेस करके रख देंगे कुछ टाइम की हीटिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा कप बन के रेडी हो चुका है। ये आप कप देख सकते हैं, इस पे पीके लिखा हुआ है। डाई, जैसा कि मैं अभी आपको डाई दिखा देती हूँ, डाई में आपको ऑलरेडी सेट होता है। आप जैसा भी अपने ब्रांड का, अपने लोगो कुछ इनग्रेव कराना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। इस पे इस तरीके से पीके लिखा हुआ है। बाकी ये जस्ट अभी मैंने आपको एक डेमो दिखाया है, क्योंकि हम मशीन मैन्युफैक्चर हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हम, बट फिर भी मैंने आपको एक जस्ट अभी प्रोडक्ट बना के दिखाया है कि किस तरीके से बनता है। जब आप इस बिजनेस को करते हैं, हमारा टेक्नीशियन चाहता है आपको प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे, तो आप इस प्रोडक्ट में और भी ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा,
आपको बनाने में, मेरे कहने का मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट को जो बना के रेडी करेंगे, इससे ज़्यादा बेटर तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे लोगों की बात कर रही थी, तो ये हमारा डाई सेक्शन होता है। ये आप इस तरीके से अंदर, जैसे आप ये जूम करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे पीके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपकी ब्रांडिंग या आपका कोई लोगो है, आपकी कंपनी का कुछ ऐसा आप करवाना चाहते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट पे आए, फाइनल प्रोडक्ट पे, तो आप वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, जैसा आपका है वो भी हम आपको करके दे देते हैं। नीचे यहाँ पे इसका पूरा कंट्रोलिंग पैनल है, जिसकी हेल्प से आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको किस हीटिंग में रखना है, कितना इसका हीटिंग होना चाहिए, क्योंकि पूरी मशीन जो है वो आपकी हीटिंग पे ही वर्क कर रही है, हीटिंग पे ही आपको प्रोडक्ट बना के रेडी कर रही है। तो सारी चीजें का कंट्रोलिंग पैनल आपके सामने है। बाकी मशीन का पूरा आपको डिटेल में किस तरीके से ट्रेनिंग देना है वो हमारे टेक्नीशियन जाके आपको सिखा के आते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो कप बन के रेडी हुआ है वो कोई साधारण कप नहीं है। ये जो कप है दोस्तों, इसको हम इस्तेमाल करने के बाद खा सकते हैं। खाने के बाद और भी क्या बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, वो मैडम हमें बताएगी कि आखिर मतलब इस प्रोडक्ट की बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो मैम बताइए। सर जैसा कि देखते हैं, अभी आपने जब से प्लास्टिक हमारा बैन हुआ है, तो एक हमारे पास मात्र ऑप्शन बचा है पेपर कप का। बट पेपर कप भी अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो उसका जो इनर कोटिंग होता है वो पी कोटेड प्लास्टिक का ही मीन्स होता है आपका कहीं ना कहीं। तो ये एक प्रोडक्ट हमारा लाने का एक यही मकसद था कि अगर इन फ्यूचर कभी पेपर कप भी बैन हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, जैसे हम चाय पीने के बाद कप फेंक देते हैं, अगर वो कोई जानवर खा लेते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो हानिकारक होता है। तो इस प्रोडक्ट को लाने का, हमारा कॉन्सेप्ट को लाने का बस यही मकसद था हमारा। कि मीन्स आप इसको एक तरीके से स्नैक्स में भी यूज कर सकते हैं, मीन्स जैसे आप आइसक्रीम खाते थे और कोन भी खा लेते हैं, वैसे ही आप सेम इस कप को यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आपका ये चीज रहेगा कि आप इस अगर मतलब कोई जानवर खा रहे हैं तो उनको भी, उनके लिए कोई हानिकारक नहीं रहने वाला है। हाँ, और ये भी नहीं है कि ऐसा मतलब अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपकी वन टाइम आपकी सेल होगी, क्योंकि जो भी लेंगे, जहाँ पर भी आप इसको सप्लाई करेंगे, जहाँ पर भी इसकी मार्केटिंग करेंगे, जाहिर सी बात है कोई मतलब बड़े लेवल पे ही करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, यहाँ पर मतलब टी स्टॉल वगैरह हो गए, वहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे रिपीट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं मतलब इन शॉर्ट बोलूं कि चाय, अगर जैसे हम कप है नॉर्मली यूज हम चाय कॉफी में करते हैं मोस्टली, तो चाय कॉफी एक इंडिया की ऐसी जरूरत है जो कि हर घर में यूज होता है, सुबह भी शाम में भी हर किसी को चाहिए होता है। तो मीन्स ऐसा नहीं कि आपको ये एक वन टाइम यूज है कि आपने यूज किया उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट नहीं आ रही या लोगों की डिमांड नहीं आ रही, मीन्स कंटिन्यूअस डिमांड वाला एक ये प्रोडक्ट रहने वाला है आपका। ओके, तो इसमें कितने तरह के कप बना सकते हैं हम? अगर मैं साइजेस की बात करूं, क्योंकि मोस्टली हमारी क्वेरी होती है कि साइजेस कौन कौन सा बना सकते हैं, क्या हमें हर अलग अलग साइज के लिए अलग अलग मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें 60 ml मीन्स 30 ml 40 ml का जो साइज होता है वो मोस्टली जैसे वैसे जो मार्केट में डिमांड है वो 60 ml का है, 60 ml 90 ml कप का। बट इसमें आप 200-250 ml तक का भी बना सकते हैं। जैसे मोस्टली हमारे पास क्वेरीज आई हैं बहुत लोगों की लस्सी वगैरह के लिए, कि लस्सी में अगर हम, जैसे अभी तक आपने लस्सी देखा वो कुल्हड़ में ज्यादा चलती थी, तो लस्सी के लिए बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट आई है, तो उसके लिए 150 से 200-250 ml के कप की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए भी आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं, सेम मशीन से आप बना सकते हैं जस्ट डाई चेंज करके। ओके, तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो कितनी आती है, और फाइनल मार्केट में कितने का सेल होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर भाई को हम कितने का सेल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हर एक आपका किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि प्रॉफिट पे ही आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। तो आप, अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो लगभग आपको एक कप को बनने में 60 पैसे की कॉस्टिंग आती है। बाकी ये डिफर करता है, अगर आप जैसे अगर बड़ी मशीन परचेज करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी इसमें अगर आप कुछ और भी एड ऑन करते हैं, अगर जैसे आप पैकेजिंग करके भेजते हैं तो कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मीन्स ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 60 पैसे में आपको एक प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। अगर मैं होलसेलर की बात करूं, अगर आप होलसेलर को इस प्रोडक्ट को देते हो तो लगभग आप 2 से 2.5 रुपए में सेल करते हो। एंड यूजर की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी अगर आप Amazon पे खुद सर्च करने जाओगे इस प्रोडक्ट को, तो आपको लगभग 15 से 20 रुपए का एक सिंगल कप मिलने वाला है। अच्छा। तो मींस काफी ज्यादा इसका डिमांड है, काफी ज्यादा लोग इसको यूज करना प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट रहने वाला है आपका। तो आप ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट अगर बिकता नहीं है मार्केट में तो आप उसे बाईबैक कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, बिजनेस एक ऐसा होता है ना कि हम लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं। हर कोई ये सोचता है कि बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो, बट हर बिजनेस से प्रॉफिट हो ये श्योर नहीं है। बट अगर कोई कंपनी आपको एश्योरिटी दे रही है कि प्रॉफिट आपका तय है, एक जस्ट बोलने वाली बात नहीं है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होते हैं, अगर कंपनी आपको एश्योरिटी देती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा पीछे हटने वाला है कि हम इस बिजनेस को ना करें करके। तो आप जैसे मैं अगर बात करूं कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपके लोकल मार्केट में सेल होता ही होता है, बट इन केस फिर भी, क्योंकि हम 1% हर चीज में नेगेटिव लेकर चलते चलते इन केस अगर आपका मार्केट में नहीं सेल हो पाता है, हम आपसे बायबैक करते हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है, आप हमें उस प्रोडक्ट को दीजिए, हम आपसे परचेज करेंगे
एंड देन उसको हम अपने मार्केट में अपने लोकल एरिया में सेल आउट करते हैं। तो बाई बैक क्यों करते हैं आप? तो खुद मतलब बहुत सारा अपना प्लांट बिठा सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय बिठा कर भी काम कर सकते हैं, तो बाई बैक की क्यों जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल सर, ये मैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, हमारे शायद व्यूअर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि बायबैक। देखो सर, हम क्या है, मशीन मैन्युफैक्चर हैं। जैसे कि अभी आपने हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, दर्शकों को, आपने हमारी फैक्ट्री दिखाई। हम मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करते हैं। अब मान लो अगर मैं ये मशीन लगाती हूँ, अगर मान लो मैंने एक साथ 2 मशीन 4 मशीन भी लगा ली, तो मुझे उसके प्रोडक्ट में भी अलग से बंदे बैठाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अलग से करनी पड़ेगी। प्लस हमारा मेन जो काम है वो मशीन मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर मेरे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने लगभग अगर 40-50 मशीन सेल आउट करी है, उनसे जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो जो एक क्वांटिटी होता है, और जो मैं खुद मशीन लगा के क्वांटिटी बनाऊंगी, मुझे नहीं लगता है वो उसको बीट कर पाएगा। इसकी वजह से हम लोगों से बायबैक करते हैं, ताकि हमारा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्टिंग बच जाए, कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े जो चीजें करके, और हमें प्रॉफिट उसमें, हमें भी हमारा ही प्रॉफिट है उसमें, डेफिनेटली सी बात है, तभी हम आपसे बायबैक करते हैं। हाँ, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है, तो आप मतलब आपके लोग लेते कैसे, मार्केटिंग कैसे करते हैं आप उसकी बायबैक के लिए? क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी तो लोग आप परचेज करते होंगे। जैसे हमारी जो टाई अप है वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया से टाई अप है। बाकी हमारे कुछ ऐसे अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में हमने फ्रेंचाइज भी दे रखा है। जैसे जो हम प्रोडक्ट कस्टमर से बायबैक करते हैं, वो प्रोडक्ट हम उनको डायरेक्ट मतलब देते हैं, जस्ट प्रोडक्ट देते हैं हम उनसे, जिनको भी हमने फ्रेंचाइज सेल किया है, वो उस प्रोडक्ट्स को अपने लोकल मार्केट में सेल आउट करते हैं। अच्छा, तो फाइनल बता दीजिए कि मशीन का कॉस्ट कितने का होगा? मशीन की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, वैसे तो प्राइसेस टोटली नेगोशिएबल है, फिर भी अगर मैं एक बजट की बात करूं तो 2,40,000 से मशीन की कॉस्टिंग स्टार्ट है। अच्छा। इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं आपके, जैसे 12 वोल्ट्स की मैंने जिसका भी आपको डेमो दिखाया है, वो मशीन हमारी 2,40,000 की है। बट वो भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। आप एक बार स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल जरूर कर लें, वहां पे आपको डिस्काउंट ऑफर्स पता चलते रहेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी अगर पूरे दिन भर में अगर हम काम करते हैं तो? अगर मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं और मैं एवरेज आवर्स 8 आवर्स लेके चलूं, तो लगभग आप इसमें 2,500 पीसेस बना सकते हैं अगर आप 12 मोल्ड्स की मशीन लेते हैं तो। अच्छा, इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह तो वो नॉर्मली हो तो कहीं से भी आपको अरेंज हो जाएगा, वो आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए सामने कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इनका एड्रेस, गूगल लोकेशन का मैं मैप डाल दूंगा। यहाँ पर इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप आ सकते हैं और लाइव डेमो भी ले सकते हैं, और यहाँ से मशीन ले जाकर अपना जो बिजनेस है आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इस तरह की और बिजनेस क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत।